हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कि हमें इंग्लिश में क्या हमारे को चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स। सो बहुत बच्चों के बहुत डाउट्स होते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी ट्रिक्स अपने आइडियाज़ दो। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी स्टेज। सो मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स बना के रखे हुए हैं अपने पास, जो मैंने फॉलो करे हैं, एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप वो सारी चीज़ें फॉलो करो। सो लेट्स गो थ्रू द डूज एंड डोंट्स। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी, अ बिग नो नो। सो फर्स्ट इज डोंट पैनिक। पैनिक तो करना ही नहीं है। जो आधे बच्चे डराएंगे आपको, यार क्या होगा, क्या आएगा, कैसे करना है, क्या नहीं करना, ये वाला पढ़ा, वो वाला पढ़ा, पैनिक क्रिएट होता है। हमें वो ही चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले कि यार ये वाला पढ़ा नहीं, ये वाले में ऐसा कहा गया था नहीं, इस वाले में ऐसे, वॉट एवर यू हैव लर्न, तो वो चीज़ करो, उस पे फोकस रखो कि भाई मैंने जो पढ़ा है मेरे को आता है। सुनो ही मत किसी की बात, बेटर है, बेस्ट है तुम लोगों के लिए। तो फर्स्ट पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जहां पैनिक करा गया पेपर, वो नहीं करना। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका माइंड एकदम फ्रेश है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करनी है। सेकेंड पे आते हैं, डोंट स्टडी ओवरनाइट, ठीक है। डोंट गो ओवरनाइट, बेसिकली डोंट स्टडी ओवरनाइट। हमें पूरी रात नहीं पढ़ना है। ये मत पढ़ना सोचना कि आज सारा पढ़ लूंगा और सारा दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं जी, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले यू हैव टू बी वेरी फ्री माइंडेड, जिसको हम कहते हैं कि भाई पढ़ लिया है, हो जाएगा। एक रात पहले बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना, यहाँ कुछ नहीं आता। इट्स जस्ट कि भाई दिमाग में हवाएं चलती हैं और गाने चलते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलेंगी, वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो कोई भी, मेरा सजेशन यही है, पेपर से पहले 9-8 बजे तक पढ़ो, रिवाइज करो, दैट्स ऑल। उसके बाद चिल करो, ठीक है। मम्मी पापा की नहीं सुनना है, वो बोले पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भाई कूल, काम कंपोज, ये वाली वीडियो दिखा देना, खत्म, ठीक है। तो सॉरी, अगर ओवरनाइट पढ़ते हो ना, नींद आएगी पेपर में, फोकस नहीं रखोगे, टेंशन बढ़ती रहेगी, क्या करें क्या ना करें, और हमें टेंशन नहीं देनी, दिमाग को हमें कूल रखना है। तो पूरी रात पढ़ाई नहीं करनी है। डोंट वेस्ट टाइम इन एग्जाम, स्टे फोकस। सो बेसिकली क्या बच्चे करते हैं, अब एक क्वेश्चन नहीं आया हमें, या फिर क्वेश्चन भी नहीं आया, हम बस ऐसे ही करते करते करते, यार कल क्या खाया था, आज क्या खाऊंगा जाके, वो नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है। या वो बहुत ज़्यादा लिख रहा है यार, या इन्विजिलेटर दो दो हैं यहाँ पे, दो क्यों है, एक क्यों नहीं है, या एक गई है, चलो पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। ये सारे सोच विचार बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इंग्लिश के पेपर में, बिकॉज एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है पेपर में, ठीक है। तो कोई भी ख्याली पुलाव बन रहे होंगे ना दिमाग में, वो पीछे देख लेता हूँ, पीछे स्केल मांग लेती हूँ, वो गया बंदा, वो अच्छा वॉशरूम जा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। तो डोंट वेस्ट टाइम। अगर 9 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 9 से लेके 12 बजे तक आपके पेन चलने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखनी है हमेशा। डोंट वरी अबाउट मार्क्स, ठीक है। जहां आपने इसको टेंशन देनी शुरू करी, ये आपको टेंशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो पेपर की टेंशन नहीं लेनी है, मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है। अपना 100% देकर आओ, 100% देकर आओगे तो ऑफकोर्स ही बात है, वो पेपर अच्छा ही निकलेगा। मैंने टेंशन ली थी प्री बोर्ड में जब मेरे मार्क्स बहुत कम आने शुरू हुए थे, बट मैंने ये सोचा था कि यार आई विल गिव माई 100%, ठीक है। 100% सोचोगे तब जाके आएंगे, एंड आई स्कोर 96 इन माई इंग्लिश एग्जाम। सो दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं भी शौक थी कि ये कैसे हो गया, बट ये यार दिमाग का खेल है। आपको किसी भी टेंशन, किसी भी चीज़ की टेंशन लेनी, मार्क्स की तो स्पेशली लेनी, अपना अच्छा देकर आओगे, इट विल रिपोर्ट बैक, ठीक है। देन डोंट लीव एनी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको देखने का क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अटेम्प्ट बाद में कर लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, बट आपको वो अटेम्प्ट करना ही करना है। हमारा मे बी शायद उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क तो मिल ही जाएंगे। सो हमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी कि हमारा जो चेकर है वो हमारे मार्क्स काटे। सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, डोंट गेट स्टक इन वन क्वेश्चन। आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो, स्पेस छोड़ो और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, बिकॉज टाइम बाउंडेशन, मैं बार बार बोलूँगी, इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी सेक्शन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर एक पे अटक रहे हो, मूव टू द नेक्स्ट। नहीं आ रहा ठीक है, बाद में आ जाएगा,
तो इसमें क्या होता है, दिमाग ना कॉन्फिडेंस लेवल बना लेता है अपना, कैसे, चल ये वाला नहीं आया ना, दूसरा आ रहा है, दूसरा करते हैं। बट अगर आप एक क्वेश्चन पर अटक जाओगे ना, तो जो आपके बाकी क्वेश्चन हैं उसमें भी आप अटक जाओगे जो आपको आ सकते हैं या आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन शुरू हो जाती है कि यार नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो आपको ये रखना है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आई विल लीव दिस क्वेश्चन, और मैं छोटा सा सेक्शन, छोटी सी 4-5 लाइनें छोड़ के मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें अपना बिल्डअप करके रखना है। ठीक है, डोंट केयर अबाउट अदर्स, क्या कौन कितना लिख रहा है, स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चे ये देखते हैं, यार वो तो लिखे जा रहा है, वो तो ऊपर भी नहीं देख रहा, वो पानी तक नहीं पी रहा है। नहीं सोचना, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी देखे, वो कुछ भी कितना भी लिखे, अपने पे फोकस रखो, अपने काम पे फोकस रखो, दैट्स ऑल। एग्जाम हॉल में सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो भूलना नहीं है, ना एडमिट कार्ड भूलना है अपना, ना स्केल पेंसिल रबर शार्पनर, कुछ भी नहीं भूलना है। मेक श्योर कि सारी चीज़ें हो। अब आते हैं क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। मार्क करनी है, अंडरलाइंस करनी है आपको अपने पेपर में, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट सेंटेंस यू फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन पे अगर मैं एम्फोसाइज दूंगा तो शायद जो हमारा चेकर है वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि चेकर्स क्या करते हैं बेसिकली, दे हैव लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पेपर को चेक करने के लिए बस बहुत कम टाइम होता है, एंड दे विल सी अच्छा इसने अंडरलाइन करा है, प्रेजेंटेशन टाइम। अंडरलाइन करने से आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज एक इंप्रेशन जाता है कि ओके इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा लिखा है और इसको पता है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है चेकर पे। तो हमें हमेशा ये करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मेक श्योर कि यू आर अंडरलाइनिंग, नॉट इवन इन इंग्लिश बट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो BST हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया है, इको हो गया है, हर चीज़ में आपको अंडरलाइन करने की हैबिट बना लो कि इट लुक्स वेरी नाइस। देन नीट प्रेजेंटेशन, कीड़े मकोड़े नहीं चलाने हैं, कोई गलती हो गई है जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, ज़्यादा लाइन छोड़ के करोगे, स्पेसिंग लेके करोगे, इट विल लुक वेरी नीट। ठीक है, तो ये हमें सोच कर रखना है। जो भी आप पेन यूज़ कर रहे हो मेक श्योर इट इज़ वाटर प्रूफ, बिकॉज कभी कभी होता है कि पानी गिर गया बाय चांस, ठीक है, तो हमें नहीं पता हमारे ऊपर पानी गिर गया, मार्क्स कट जाएंगे। मे बी चेकर शायद पानी पी रहा हो, चाय पी रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम वाटर प्रूफ पेन यूज़ कर रहे हैं अपने पेपर में। अंडरलाइन के लिए हमेशा याद रखना, अंडरलाइन टेढ़ी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर अंडरलाइनिंग सम पॉइंट्स मेक श्योर उसको आप स्केल से अंडरलाइन कर रहे हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा नीट लगता है, नीट एंड टाइडी लगता है, तो हमारा मोटिव क्या है, प्रेजेंटेशन और नीट एंड टाइडी, तो वो आप फोकस करोगे। देन स्टिक टू द टाइम पीरियड, स्टिक टू द टाइम पीरियड, जो भी आपने एक एक सेक्शन को टाइम दिया है कि ठीक है मैं 20 मिनट्स इसको दे रहा हूँ, 1.5 घंटा इसको दे रहा हूँ, 1 घंटा इसको दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जितना आपने टाइम पीरियड दिया है उतने में ही करना है। अगर एक भी मिनट ज़्यादा हो गया है प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेक्शन दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर। ठीक है, तो टाइम बाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में, तो स्टिक टू द टाइम पीरियड, जो भी आपने अपना टाइम फ्रेम बना के आप चलेंगे। ठीक है, देन डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम इन्विजिलेटर्स। कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, ये मत सोचो कि यार मैं कुछ मजाक बना लूँगा अपना, ये नहीं सोचना। इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर डाउट प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूछ रहे हो अपनी सारी डाउट्स, क्लैरिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें ले रहे हो, मेक श्योर कि आप पूछ रहे हो। डाउट्स नहीं आते तो प्लीज़ मत पूछना, ठीक है, डाउट्स आते हैं तो ही पूछना। कभी कभी बच्चे थोड़े से नॉटी होते हैं और वो ये सारी चीज़ें काम करते हैं, सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करो। इफ़ यू हैव अ डाउट आप पूछ लो। बेटर है कि कोई क्वेश्चन इधर से उधर हो गया, प्रिंटिंग में कोई इशू हो गया, तो आगे जाके आपका कोई क्वेश्चन पूरा कट ना करना पड़े आपको। सो फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस हम कोई भी डाउट आता है तो यू आर सपोज टू आस्क। ठीक है, देन स्टे काम एंड रिलैक्स, हो जाएगा पेपर, बिल्कुल टेंशन लेनी, वही चीज़ स्टे काम, अपना माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, यू नो एवरीथिंग। एंड जहाँ वैसे लगे ना कि पढ़ाई वढ़ाई की बातें हो रही हैं, स्लाइट मूव करो और जाओ अपने एग्जामिनर वाली जगह पे, एग्जाम हॉल में, एंड जस्ट बैठ के पेपर दो शांत दिमाग। उसके बाद फिर पूरा पूछो, और एक बार पेपर कर लिया ना उसका स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में ये लिखना था, उस क्वेश्चन में जब मार्क्स आएंगे पता चल जाएगा, वो भी क्योंकि ये चीज़ भी आपके दूसरे पेपर को इम्पैक्ट करती है गाइज। सो हो गया पेपर, हो गया, डोंट डिस्कस इट एट ऑल। ठीक है, जितना डिस्कस करोगे 4 ओपिनियन आएंगे, वो 4 ओपिनियन में से शायद एक ही ओपिनियन सही होगा। सो ये चीज़ नहीं करनी है, अपने जितना करा है अब वो चीज़ तो रिवर्ट बैक हो नहीं सकती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। सो एक पेपर के रिपरकशंस हमें दूसरे पेपर के ऊपर नहीं डालने हैं। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारे आप अपने डूज एंड डोंट्स फॉलो करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल हेल्प यू आउट।
थैंक यू, बाय।